कोरोना महामारी से जंग के खिलाफ देश भर में 1 मई से वैक्सीनेशन का कार्य और तेजी से शुरू होने वाला है, जहां एक और 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को इस चरण में वैक्सीन की डोज दी जाएगी। तो वहीं वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही वेबसाइट में गड़बड़ शुरू हो गई है। आपको बता दें कि तीसरे चरण के लिए वैक्सीनेशन करवाने वाले लोगों के लिए सरकार द्वारा कोविन ऐप के माध्यम से वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया को बुधवार शाम 4 बजे से शुरू किया गया है। लेकिन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही अप्लाई करने से पहले ही लोगों को साइट में कई दिक्कतें आने के कारण सर्वर ठप होने की समस्या सामने आई है। देश भर में कोरोना महामारी ने रफ्तार पकड़ ली है। महामारी की दूसरी लहर ने एक बार फिर से आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं महामारी के इस दौर में जहां ऑनलाइन क्लासेस और कोर्सेज को काफ़ी ज़्यादा महत्व मिलना शुरू हुआ था, वहीं अब ऑनलाइन क्लासेस पर भी कोरोना का असर दिखने लगा है और अब ऑनलाइन क्लासेस को बंद करने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया था। सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि सरकार 1 मई से 1 महीने के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी कक्षाओं की ऑनलाइन कक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। यानी कक्षा 1 से 9वीं और 11वीं तक के छात्र 31 मई तक ऑनलाइन कक्षा में नहीं पढ़ पाएंगे। यह आदेश राज्य में चल रहे सरकारी और निजी स्कूलों के सभी बोर्डों पर लागू होगा। मध्य प्रदेश के दमोह जिले की पथरिया विधानसभा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक महिला को समय पर इलाज नहीं मिलने के चलते मौत हो गई थी। महिला की मौत के बाद बेबस बेटे ने जब अपनी मां के शव को घर ले जाना चाहा तो उसे एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके बाद बेटे को कुछ नहीं सूझा तो अपनी मां के शव को ठेले पर रखकर घर लेकर आता है। मिली जानकारी के अनुसार दमोह जिले के पथरिया की रहने वाली कलावती की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद महिला का बेटा उसे स्वास्थ्य केंद्र लेकर आया, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र में समय पर इलाज नहीं मिलने के चलते महिला की मौत हो गई। मां की मौत के बाद परिजनों ने शव को घर ले जाने के लिए कई घंटों तक एम्बुलेंस का इंतजार किया, लेकिन उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके बाद बेटे को अपनी मां के शव को ठेले पर रखकर घर ले जाना पड़ा। साउथ इंडियन सिनेमा के शानदार एक्टर्स में से एक अल्लू अर्जुन कोरोना महामारी की चपेट में आ गए हैं। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने खुद इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से साझा करते हुए बताई है। अल्लू अर्जुन ने बताया है कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उन्होंने खुद को घर पर ही आइसोलेट कर लिया है। एक्टर अल्लू अर्जुन ने सोशल मीडिया अकाउंट से जानकारी साझा करते हुए लिखा है कि मैं हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूँ। सभी प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए मैंने खुद को घर पर ही आइसोलेट कर लिया है। जो भी बीते कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हों वो सभी अपना टेस्ट कराएं और अपना ध्यान रखें। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण कई राज्यों और शहरों में लॉकडाउन या फिर कोरोना कर्फ्यू लागू है। तेजी से फैलती महामारी के कारण जहां स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, वहीं अब देश के 150 जिलों में संक्रमण की रफ्तार को रोकने को लेकर बड़ा फैसला लेने की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोरोना महामारी की रफ्तार को काबू में करने के लिए केंद्र सरकार ने इस संदर्भ में एक प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव में उन राज्यों या फिर जिलों में सख्त लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए गए हैं जहां पर कोरोना की स्थिति काफी संवेदनशील बनी हुई है। हालांकि इस लॉकडाउन के समय में जरूरी सेवाओं में छूट दी जाएगी। कोरोना महामारी की चपेट में आने से एक और बड़े नेता का निधन हो गया है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और मुंबई के पूर्व सांसद रह चुके एकनाथ गायकवाड़ का कोरोना महामारी की चपेट में आने के बाद निधन हो गया। कुछ दिनों पहले ही उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद वो मुंबई में ही अपना इलाज करवा रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एकनाथ गायकवाड़ का मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में बुधवार सुबह निधन हो गया है। उनके निधन से पूरी महाराष्ट्र कांग्रेस में शोक की लहर है। एकनाथ गायकवाड़ के निधन की जानकारी सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में एक तरफ कोरोना महामारी तबाही मचा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आज सुबह आए भूकंप के झटकों ने लोगों को डरा कर रख दिया है। असम में आज सुबह सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई। भूकंप के चलते कई शहरों की इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, कई जगहों की सड़कें फट गई हैं। मिली जानकारी के अनुसार भूकंप के केंद्र वाली जगह पर सड़कों में क्रैक आ गया है। वहीं एक 4 मंजिला इमारत दूसरी इमारत से टिक गई है। भूकंप विशेषज्ञों का कहना है कि भूकंप के झटके पड़ोसी राज्य मेघालय और पश्चिम बंगाल में भी महसूस किए गए। असम के सोनपुर जिले में सुबह करीब 7:91 पर भूकंप के झटके लगे हैं। इसके बाद कुछ ही मिनटों में भूकंप के दूसरे झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके इतनी तेजी थे कि लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल को एक और झटका लगा है। गृह मंत्रालय से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली की सरकार अधिनियम को लागू किया जाता है। अब दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल है। केंद्र सरकार ने दिल्ली में GNTCD कानून को अमल में लाने की अधिसूचना जारी की है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 2021 की धारा की उपधारा 2 में उल्लेखित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार द्वारा 27 अप्रैल 2021 से अधिनियम के प्रावधानों को लागू करती है। बता दें कि दिल्ली के केजरीवाल
सरकार ने इस कानून का विरोध किया था, लेकिन केंद्र सरकार को इसकी शक्तियों का उपयोग करने की मंजूरी मिल गई थी।